हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एचएससी टेक्निकल पे और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट इरहाम अहमद। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़ार्ड के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हज़ार्ड। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमेशा अपडेट पाते रहने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हज़ार्ड, मतलब हज़ार्ड हम किसको कहते हैं, हज़ार्ड क्या है। तो डिफिनेशन बोलती है विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म फॉर मैन मटेरियल मशीन डैट इज़ कॉल्ड हज़ार्ड, मतलब कि जिसमें नुकसान पहुँचाने की क्षमता हो उसे हम हज़ार्ड कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट मैन मटेरियल और मशीन पे हो पड़ सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हज़ार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, नॉइज़ एंड एट्सेट्रा, मतलब इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं जिससे नुकसान पहुंचा सकता है मेन मटेरियल मशीन को। तो इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हज़ार्ड। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ हज़ार्ड, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो हमारा फिज़िकल हज़ार्ड, दूसरा है केमिकल हज़ार्ड, तीसरा है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, उसके बाद चौथा है ऑर्गेनिक हज़ार्ड और पांचवा जो वो है मैकेनिकल हज़ार्ड। तो इन 5 हज़ार्ड के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल्स में। जो पहला यहाँ पे हमारा आप देख रहे हैं, जो फिज़िकल हज़ार्ड, मतलब फिज़िकल हज़ार्ड हम किसको बोलते हैं। तो डिफिनेशंस बोलती है द वर्क प्लेस डैट कैन इफेक्ट द बॉडी विच कॉज हार्म इज कॉल्ड फिज़िकल हज़ार्ड, मतलब कि वैसा वर्क प्लेस जहाँ शरीर पे इम्पैक्ट पहुँच सकता है तो उसे हम फिज़िकल हज़ार्ड कहेंगे। मतलब कि आपके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो नुकसान हो सकता है। तो इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या, नॉइज़ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जैसे कानों पे इम्पैक्ट होना, किसी नॉइज़ से, किसी आवाज़ से आपके कानों पे इम्पैक्ट पड़ना, हम उसे नॉइज़ हज़ार्ड बोलेंगे। तो ये आपको फिज़िकल हज़ार्ड में आएगा। उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी मशीन को चला रहे हो जिसका वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और आपके बॉडी के बोन्स के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होगा तो इसे हम वाइब्रेशन हज़ार्ड कहेंगे। टेम्परेचर, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हो तो उससे आपके बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, उसे हम टेम्परेचर में लेंगे। उसका प्रेशर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल एट्सेट्रा, तो ये सब आपको आता है फिज़िकल हज़ार्ड में। उसके बाद है यहाँ पे केमिकल हज़ार्ड। तो डिफिनेशन बोलती है ए केमिकल हज़ार्ड इज़ अ नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू लाइफ और हेल्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रासायनिक खतरा है, जो केमिकल्स वो एक रासायनिक खतरा, मतलब गैर जैविक पदार्थ जिससे जीवन या स्वास्थ्य पे नुकसान मतलब पहुंच सकता है। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल्स, लिक्विड्स, कोरोसिव्स, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स, टॉक्सिक गैसेस एंड एयर पार्टिकुलेट, तो ये सब इसके एग्जांपल है केमिकल हज़ार्ड के। उसके बाद है हमारा बायोलॉजिकल हज़ार्ड। डिफिनेशन बोलती है एसोसिएटेड वर्किंग विद एनिमल्स, पीपल और इन्फेक्टियस प्लांट मटेरियल्स, मतलब कि जानवर या लोग या संक्रामक पौधों की सामग्री के साथ काम करने से जुड़े हों तो उनसे भी यहाँ पे बायोलॉजिकल हज़ार्ड हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यानी कोई व्यक्ति है जो बैक्टीरिया से पीड़ित है, तो उसके साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको भी बायोलॉजिकल हज़ार्ड हो सकता है। तो इसके जो यहाँ पे एग्जांपल है वो हैं बायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड, फ्लूइड एट्सेट्रा, ड्रग्स, वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, पॉइजन और डिजीज प्लांट, एनिमल्स, तो ये सब इसके एग्जांपल हैं बायोलॉजिकल हज़ार्ड के। इसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनोमिक हज़ार्ड। जो ऑर्गेनोमिक हज़ार्ड मतलब, पहले हम डिफिनेशन क्या बोलती है उस पर देखते हैं। तो डिफिनेशन बोलती है फिजिकल कंडीशन डैट में पोज द रिस्क ऑफ इंजुरी टू द मस्कुलस कैटल सिस्टम्स,
मतलब कि शरीर की वैसी स्थिति जिससे इंजरी होने का खतरा पैदा कर सकता है, उसको हम बोलेंगे अर्गोनोमिक हज़ार्ड। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और यहाँ पे गौर कर सकते हैं, जो अर्गोनोमिक हज़ार्ड है उसको यहाँ पे हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जो टाइप्स हैं, हम तीन टाइप्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है अर्गोनोमिक हज़ार्ड को। जो सबसे पहला है वो आपको फिज़िकल, उसके बाद है इन्वायरमेंटल, उसके बाद है साइको सोशल। तो ये 3 हज़ार्ड जो है वो आपको अर्गोनोमिक हज़ार्ड में आएंगे। तो अर्गोनोमिक हज़ार्ड का मतलब ये हुआ कि शरीर की वैसी स्थिति होना जिससे इंजरी होने का खतरा पैदा हो सकता है, उसे हम अर्गोनोमिक हज़ार्ड कहेंगे। तो पहले हम जानेंगे यहाँ पे फिज़िकल हज़ार्ड के बारे में, जो अर्गोनोमिक हज़ार्ड से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल पुअर वर्क, पुअर लेआउट, पुअर पोस्चर, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग। तो ये आपको फिज़िकल अर्गोनोमिक हज़ार्ड में आएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल में क्या क्या होगा? पुअर लाइटिंग, अगर आप पुअर लाइटिंग में काम कर रहे हैं तो उससे भी आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है ग्लेयर, चमक होगा तो उससे भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। पुअर वेंटिलेशन, पुअर टेम्परेचर कंट्रोल, पुअर ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो ये सब आपको अर्गोनोमिक इन्वायरमेंटल हज़ार्ड में आएगा। उसके बाद है साइको सोशल, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क रेस्ट साइकिल्स। उसके बाद है वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशंस, एक्सटेरियस स्ट्रेस, अनइवन वर्कलोड, लैक ऑफ पर्सनल स्पेस, पुअर इंटर स्टाफ रिलेशनशिप। तो ये सब जो है वो आपको साइको सोशल अर्गोनोमिक हज़ार्ड में आएगा। तो ये थे इसके एग्जाम्पल अर्गोनोमिक हज़ार्ड के। इसके बाद जो है वो हमारा जो है वो लास्ट है टॉपिक, जो है वो है मैकेनिकल हज़ार्ड। तो मैकेनिकल हज़ार्ड की डिफिनेशंस क्या बोलती है? एनीथिंग इनऑर्गेनिक दैट मूव्स और कैन इंजरी यू। मतलब कि कुछ भी, मतलब जो भी मशीनरी है जो इधर से इधर मतलब मूव होता हो, जिससे आपको जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके बॉडी पे, आप घायल हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग मशीन, कटर मशीन, क्रेन, मतलब कि मशीनरी से रिलेटेड जितने भी हज़ार्ड हैं वो आपको हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं क्रशिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप 2 मशीनरी के बीच काम कर रहे हैं, उसमें आपका हाथ दब जाना, तो उसे हम क्रशिंग बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में भी देख सकते हैं, इसे हम क्रशिंग बोलेंगे। तो ये है इनके एग्जांपल, जैसे शेयरिंग है, कटिंग है, ट्रैपिंग है, एट्सेट्रा। तो ये सब यहाँ पे मैकेनिकल हज़ार्ड के एग्जांपल हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम हज़ार्ड किसे बोलते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा सुरेश सर को, जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस वीडियो के लिए। और एक चीज़ और कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ कुतुब ऐप पे यहाँ पे जुड़ना, एक हमारा यहाँ पे ऐप है कुतुब ऐप के थ्रू हमारा बनाए गए HSC टेक्निकल एप्लीकेशन, जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे लाइव वीडियोस में मीटिंग में आप हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास भी चलता है, आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे आईडी नंबर मिलता है, आप देख भी सकते हैं कि आईडी नंबर 7। तो उसी तरह आपको वहाँ पे आईडीज़ मिलेंगी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा HSC प्रोफेशनल लोग भी हैं। तो आप वहाँ पे अगर आएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉलेज भी होगा और वहाँ पे आप अपने नॉलेज को भी यहाँ पे रख सकते हैं, लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी कुछ आज सीखा भी होगा। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी दूंगा उसका। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।